देखिए बेटा, एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड वाला। देखिए बेटा, आपको ये क्वेश्चन दे रखा है sec a प्लस tan a, तो इधर आपको दे रखा है 1 माइनस साइन a। ठीक है बेटा, इसमें आपको सॉल्व करना है। तो देखिए बेटा, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कोई आपका फॉर्मूला नहीं बनना है ना। तो देखिए, अब मैं इसमें ये करूँगा, चाहे आपका कोई भी फॉर्मूला ना बने तो मैं साइन कॉस में तोड़ लेता हूँ। और तोड़ते कैसे हैं? इससे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल से, मतलब यहाँ साइन कॉस टेन, यहाँ होता है कॉट, फिर यहाँ पे सेक और यहाँ पे कॉस है। हाँ, अब देखो, कॉस के नीचे क्या होता है? सेक, मतलब कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा आपका 1/सेक थीटा, या फिर सेक थीटा इक्वल हो जाएगा आपका 1/कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा नहीं है, वहाँ पे दिया है ए, तो सेक का हो जाएगा 1/कॉस। टेन का फॉर्मूला होता है साइन ए अपॉन कॉस। ये जो चल रहा है आपका वैसा ही से चलने दो सेकंड ब्रैकेट में। ठीक है बेटा, अब देखना, अगर मैं इसका एलसीएम लूँ, कॉस ए तो एलसीएम कॉस ही तो आएगा, ले लो। कॉस ए का डिवाइड कॉस ए में दिया 1 बार, 1 बन जा 1 प्लस साइन आ जाएगा, और यहाँ पे चल रहा है आपका 1 माइनस। आप लोगों को बेटा पता है, जिसके नीचे कोई नहीं होता उसके नीचे क्या होता है? 1। बस उसका सब साथ छोड़ दे, उसका भगवान साथ कभी नहीं छोड़ता। हमने 1 ले लिया। अब देखना, a प्लस बी, a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। a प्लस बी यहाँ पर है और a माइनस बी यहाँ पर है, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई मतलब ऊपर का ऊपर होता है, नीचे का नीचे होता है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई तब होता है जब इक्वल का साइन हो। अगर यहाँ इक्वल लगा होता तो हम करते इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई ब्रैकेट है तो ऊपर का ऊपर करिए, नीचे का नीचे। जब ऊपर करेंगे तो a प्लस बी, a माइनस, तो हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कर दो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कॉस ए इंटू 1 कॉस ए। 1 का स्क्वायर आपको पता है इतना होता है 1, साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए अपॉन ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया था कॉस स्क्वायर ए, वो आप लिख दीजिए यहाँ पर, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस, यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1, एक पावर आपकी कट जाएगी। इतना आंसर आ गया आपका। किसी को बेटा डाउट हो तो बताओ मुझे। बेटा कॉस ए इंटू 1 कॉस ए तो रहेगा, ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए पर कॉस स्क्वायर है। जो मैंने आपको 9 फॉर्मूले लिखवाए थे वो वाले हैं आपके ये। देखिए बेटा, एक और देख लीजिए इसका 4 पार्ट। इसमें दिया है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसका भी बेटा आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है आपका सेक स्क्वायर ए, ये फॉर्मूले हैं आपके। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए। मैंने सैटरडे को पूछा था, फिर पूछूंगा मैं, और जो नहीं बताया वो फिर पिटेगा। कल एक ही डंडा था, 2 है। सैटरडे का पूछो तो हम आए थे। अब देखो बेटा, मैं सेक को तोड़ लो, अभी मैंने बताया था सेक का पंडित बद्री प्रसाद से, तो सेक के नीचे ऊपर क्या था? कॉस था ना, तो सेक का हो जाएगा आपका 1/कॉस, होल अपॉन, तो सेक का हो जाएगा आपका 1/। हर से प्रॉब्लम आ रही है,
तुम्हें ज़्यादा कौन सी बता देना। देखो फर्स्ट का होता है फोर्थ से मल्टीप्लाई और सेकंड का होता है थर्ड से। 1 इंटू साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है अपॉन, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था tan का साइन अपॉन कॉस, यहाँ भी क्या है साइन अपॉन, बस अंतर इतना है यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दो। साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan, स्क्वायर था तो मैंने स्क्वायर चढ़ा दिया। ठीक है हमारा आंसर। किसी को डाउट हो तो बताओ बेटा, उतार लो बेटा, एक डाउट ले तो मुझे बता देना। चलिए बेटा देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट वाला देखिए बेटा, इसमें दिया है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल 1 माइनस कॉट थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए इनमें बेटा ये रूल होता है, पहला रूल तो ये होता है यार, ये LHS है और ये RHS है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, बायां पक्ष दायां पक्ष। ये रूल होता है या तो हम बाएं पक्ष को LHS को हम सॉल्व करें, हमारी RHS आ जाए इक्वल। कभी कभी ऐसा भी होता है क्वेश्चनों में हम LHS सॉल्व करते हैं, हमारी RHS नहीं आती है, तो हम क्या करते हैं जितना हम पे हो रहा है क्वेश्चन सॉल्व LHS उतनी सॉल्व आप कर लो, फिर आप RHS ले लो, RHS को सॉल्व करो, अगर उतनी ही आ जाए जितनी आपकी LHS आई थी तो आपका राइट है क्वेश्चन, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। जरूरी नहीं है इस LHS से आप RHS नहीं बना पर कुछ ऐसे हो जाते हैं क्वेश्चन आपके में हैं जो बहुत डिफिकल्ट पड़ते बनाना, tan को रूट में या अपॉन में ले तो वो छोड़ दो, आप RHS को सॉल्व कर लो, उतना ही आ जाए बस तो आपका राइट है आंसर, पूरे नंबर मिलेंगे आपको। अब देखो यहाँ आपका फॉर्मूला बनना है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लगा दो, ये रहा और b a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a कितना हो गया बेटा। ठीक है अब हम लेते हैं बेटा, अब इसको बदलें, इसमें ये बताएगा हमारा प्रूफ, हमें क्या लाना है कॉस, तो इन सबको हमें कॉस के टर्म में ही बदलना पड़ेगा। तो देखो हमें पता है कॉट का होता है कॉस अपॉन साइन, तो हमें इसका भी कोसेक का क्या होता है 1 अपॉन साइन। और देखो अगर आप ऐसे ना बदलना चाहें, एक मिनट रुक गया बेटा, अगर मैं सीधा यहीं पे बदलूं तो इसका हो जाता 1 अपॉन साइन। हाँ बेटा सही है, तो जी पड़ेगा, इससे आपका डिफिकल्ट जा रहा है। देखो मैं बता दे रहा सुनो, देखो अगर मैं इससे ही करूँगा समझना, तो देखो मुझे पहले यहाँ तोड़ना पड़ेगा, इसका होगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का होगा कॉस स्क्वायर थीटा, चलो दोनों बता दे रहा हूँ। हाँ प्लस इसका होगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन -2, कोसेक का होता है 1 अपॉन साइन, कॉट का होता है कॉस अपॉन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 बन गया 2 का कॉस में किया 2 कॉस थीटा साइन 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 स्क्वायर थीटा। देखो इन सभी के नीचे क्या है साइन ही साइन है ना, तो एलसीएम कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये तो बेटा सॉल्व करना आता है आपको फ्रैक्शन की तरीके से। अरे देखो बेटा साइन स्क्वायर में डिवाइड दिया 1 बार गया 1 बन जा 1, हमने फिर इस साइन स्क्वायर का इसे एलसीएम में डिवाइड दिया मतलब लासापा में 1 बार गया तो 1 का कॉस स्क्वायर में क्या तो कॉस स्क्वायर थीटा
इसका इसमें दिया 1 बार और ऊपर ये तो वही रहेगा। अब तो ये फॉर्मूला बन गया, ये 1 है इंटू 1 का के रखे तो मैंने वो हमने फॉर्मूले के लिए, जो कैसे ये 1 है, इसे हम 1 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इसीलिए मैंने यहाँ 1 छोड़ दिया था, जैसे वो सीधा फॉर्मूला दिखे। यहाँ 1 लिखे या मत लिखे, क्योंकि cos थीटा बन जाए cos थीटा ही होता है, ये लिख मैंने इसीलिए दिए आपको दिख जाए 2ab। तो ये इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। कर दो a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बेटा देखो एक डाउट इसमें और है, बताऊं क्या कि सर आपने a1 को माना है, मैं इसको भी a मान सकता हूँ cos थीटा को, इस cos थीटा को मैं 1 a मान लूँ और इस b को मान लूँ मैं, सॉरी 1 को मान लूँ मैं b और cos थीटा को मान लूँ मैं a, फॉर्मूला तो वही बनेगा ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन नहीं, अगर हम इसको a मानेंगे, माधव इधर बोर्ड है उधर नहीं पीछे जी, तो हम ये एक इधर मानेंगे तो प्लस में आ जाएगी संख्या, तो ये क्या होगा cos थीटा माइनस 1 हो जाएगा और हमें चाहिए 1 माइनस cos थीटा। अगर मान लो क्वेश्चन आपका ऐसा आ जाए cos थीटा माइनस 1 प्रूफ करवाए, समझना कभी आया है ये, जैसे बोले cos थीटा माइनस 1, तो आप इसको a मानना और इसको b मान लेना, तो यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। मतलब जो हम सॉल्व करते हैं वो हम RHS की तरफ देखते चलते हैं, RHS में लाना क्या है, ऐसा नहीं है अपना कुछ करते रहे RHS हमें मिले नहीं। अब देखो ये ऊपर का फॉर्मूला वैसे ही रहेगा, नीचे वाला एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बेटा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा का हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। बेटा देखो 1 लिखा है, इसे हम 1 का स्क्वायर भी तो बोल सकते हैं, तो 1 का स्क्वायर इतना होता है, 1 ही तो होता है। अब देखो इधर बराबर इरेज कर दूं, अब मेरी बात समझना है बेटा। देखो ये वाला हमने वैसा का वैसा ही रहने दिया, 1 माइनस कॉस थीटा का अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है एक बार माइनस और एक बार। अब देखो बेटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, एक पावर कट गई, क्योंकि यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो क्या बची ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस। आपका आंसर एक बार दोबारा समझ आएगा। और देखो सुनो, और अगर मान लो आपको सॉर्ट करना है तो इसको खोलो मत, सीधा सीधा यहीं बदल लो, तो देखो इतना छोटा हो जाएगा, उसे को बदल लो 1 अपॉन साइन, कॉट का होता है कॉस अपॉन साइन, ये होल स्क्वायर है, ठीक है। अब देखना बेटा आगे इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। ऊपर का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। देखो बेटा ये वाला पद यही मिल गया, मिला के नहीं 1 2 3 लाइन में मिल गया, और तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 पर मिला था, क्यों दोनों के ऊपर स्क्वायर है बेटा, इसका स्क्वायर मैंने यहाँ लिख दिया और साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में नीचे लिख दिया। अब सुनो इसके बाद
आपको फिर ये उतारनी पड़ेगी लाइन सेम टू सेम, मतलब इसको बदलना पड़ेगा और उसके बाद फिर ये और फिर ये, और आपका आंसर आ जाएगा। सही है सर जी। देखो बेटा मतलब है तो वही, बस मैंने यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल के किया तब इतना आया, मैंने डायरेक्ट खोल यहाँ बदल दिया तब भी उतना ही आ रहा है, इसलिए आप डर पे नहीं, कोई भी मेथड से आप करें आंसर आएगा। ठीक है, कॉपी कर लो बेटा। देखो बेटा 5 का बेटा देखिए सेकंड वाला, अब यहाँ पे बढ़े गए, अब मैं देखो बेटा 5 का सेकंड वाला क्वेश्चन देखो जल्दी से। cos a अपॉन 1 प्लस साइन a 1 प्लस साइन a अपॉन cos a इक्वल दिया है 2 sec a। देखो बेटा अब इन दोनों का ले लो आप एलसीएम, शैलेंद्र इधर देखो इनका लो एलसीएम, इन दोनों में बेटा कोई भी नंबर जो है वो सेम नहीं है ना, क्योंकि 1 प्लस साइन ए अलग है और cos ए अलग है, सेम नहीं है ना। जैसे मान लो यहाँ 1 प्लस साइन ए है और यहाँ भी होता 1 प्लस साइन ए, तो एलसीएम हो जाता 1 प्लस साइन ए। जब ये दोनों अलग अलग हों तो आपने पढ़ा है छोटे क्लास में, अगर मान लो यहाँ 2 होता था और यहाँ 3, तो एलसीएम कितना आता था 2 × 3 मतलब 6 लेते थे हम। और क्या इस प्रॉपर्टी से ये कहते थे कि जो प्राइम नंबर है ये 2 और 3 प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है वो प्रोडक्ट होता है, तो मल्टीप्लाई करने पे आता है, मतलब जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनका जो प्रोडक्ट होता है, जो मल्टीप्लाई होता है वही आता है एलसीएम, 2 और 3 का आता है 6। तो ये दोनों अलग अलग है तो एलसीएम भी इतना ही आएगा, लिख लो इसे cos a और आपका 1 प्लस साइन। अब समझना देखो बेटा मैंने cos a का cos a लिख लिया मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन a है यहाँ पर, ये हर मतलब डिनोमिनेटर हर है ना, ये अंश है मतलब न्यूमरेटर और ये हर है डिनोमिनेटर, इसका डिवाइड हमने एलसीएम में दिया मतलब लासापा में दिया, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट, मतलब 1 बार चला गया मतलब कट हो गया, ये 1 बार जाएगा 1 प्लस साइन ए बन जाए 1 प्लस, बचा क्या आपका जो बचता है उसका मल्टीप्लाई ऊपर होता है। जैसे फ्रैक्शन में अर्थ वही रूल है इसमें, बस फ्रैक्शन में 1 2 3 होते हैं, सुनो फ्रैक्शन में होते हैं 1 2 3 और यहाँ पर है साइन cos tan ऐसे हैं, बस रूल वही लगेगा सब कुछ। अब प्लस का प्लस लगा लिया, समझना शांति से, 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए लिख लिया। अब आगे समझना देखो cos a का इस पूरे में डिवाइड दिया, cos a बन जा मतलब ये कट गया, बचा क्या आपका जो बचता है उसका ऊपर हो जाता है मल्टी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बता दो बेटा मुझे, इसका इसमें दिया ये कट गया ये बचा तो ऊपर लेंगे। अब देखो cos a इंटू cos a जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड हो जाती हैं, 1 और 1 यहाँ हो जाए 2 मतलब cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो ये भी हो गया आपका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? ये नीचे वाला जो है उसे हम अभी वैसा ही रहने देते हैं, या फिर मल्टीप्लाई कर लो, चॉइस है आपकी। अभी मैं वैसा ही रहने था, वैसा ही, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं बदल लूँगा, ठीक है। तो देखो cos a का cos है और यहाँ पर रहने दिया मैंने 1 प्लस साइन। कोई प्रॉब्लम? अब हम देखते हैं बेटा प्रूफ, हमें प्रूफ क्या लेकर आना, उसी आधार पे हम चलेंगे। हमें ओनली चाहिए 2, चलो मतलब हमें यहाँ 2 और बनाना पड़ेगा। उसके बाद हमें ओनली ये सभी जो नंबर दिए हैं इन सभी को हमें सेट लेकर आना है। अगर हमें सेट लेकर आना तो हमें बताया था अभी पंडित बद्री प्रसाद हर बोल में कि कॉस का उल्टा सेक होता है और सेक का उल्टा कॉस होता है। हमारे पास कॉस है मतलब इसका हम उल्टा करेंगे तो कॉस ए इक्वल हो जाएगा हमारा 1/sec a। मतलब हमें किसको हटाना है, साइन वालों को।
क्योंकि अगर जब तक साइन रहेगा तब तक हमारा अकेला सेक नहीं आ पाएगा, क्योंकि हमें ओनली सेक चाहिए, साइन और कोसेक नहीं चाहिए, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो अब हम इसमें कुछ करेंगे, कोई फॉर्मूला लगाएंगे या किसी का डिवाइडर है, मतलब इसको हमें हटाना पड़ेगा। तो सबसे सरल पहले हम ये करते हैं, इसका स्क्वायर खोल लेते हैं हम, ठीक है। चलिए देखिए, कॉस स्क्वायर ए का मैंने कॉस स्क्वायर ए रहने दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, नीचे कॉस से बन जा, या भी ऐसा ही रहने दिया मैंने, ठीक है। ऐसे देखो बेटा, ऊपर फॉर्मूला बन गया, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है, फॉर्मूला भी बताया था मैंने कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1 बोलते हुए चले जाना। जैसे ये प्लस में है तो बना दिया, और 1 का स्क्वायर 1, 2 बन जा, और साइन ए का साइन ए, वन और 1 कॉस ए, इन दोनों में 2 कॉमन मिल रहा है, ले लो, 2 बन जा, मतलब 2 1 2, फिर 2 1 1 बचेगा, और साइन ए का और देखो 2 1 2, और 2 का साइन ए में करें तो 2 साइन है, मतलब 2 साइन है। देखो बेटा, ये वाला और ये वाला कैसा है, सेम, कट हो गया, क्या बचा आपका 2 अपॉन कॉस ए, या इसे हम बेटा इतना ही ले सकते, 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, 2 बन जाए 2, और कॉस ए का कॉस है, पता क्यों लिखा है? देखो, अब मैं 2 को 2 रहने दूंगा, 1 अपॉन कॉस ए मैंने बताया क्या होता है, सेक ए। बताओ बेटा, इसी को डाउट हो? 2 का 2 रहने दिया, ये अपॉन में कॉस ए है, फिर लिया 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए का फॉर्मूला होता है सेक ए, ठीक है। कल वाले टेस्ट में सबसे अच्छे आए हैं माधव के फर्स्ट पोजीशन में, मतलब माधव का ओनली ये क्वेश्चन गलत था, माधव के आए हैं 16 नंबर, तान्या के आए हैं 15 नंबर, सबसे हाईएस्ट, और हर्ष के आए हैं 14.5 नंबर, मतलब 15 के समथिंग, आधा नंबर कम है, 14 होल 1/2 आए हैं नंबर, मतलब टॉप 3 में यही रहे हैं। और उसके बाद जैसे शैलेंद्र हुए, और खुशी हुई, और कंचन, इन तीनों ने प्रोसेस सही लगाई थी, लेकिन बस माइनस प्लस उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और ना ही स्क्वायर में, कि 2 का स्क्वायर उन्होंने 2 लिख दिया या फिर 8 लिख दिया, मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं किया है। देखो बेटा, ये वाला अपना जल्दी क्वेश्चन ले लो, थर्ड वाला, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है बेटा। ये देखो, इसमें हम ये करें मुझे थोड़ा समझ लो, फिर ये छोड़ दूंगा, आप खुद करेंगे। इसमें हम साइन कॉस में इसको बदल लें, तो डिफिकल्ट है तो हम कैसे कर लेंगे? पहले सुन तो लो बेटा, हो सकता है इजी आ जाए, माइंड है बेटा, हो सकता है कठिन आए, हो सकता सरल आप दो समझना। इसको हम साइन कॉस में तोड़ लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। देखो इसमें ऐसे tan होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, लिख लिया मैंने। कॉट थीटा होता है हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कॉट होता है हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जिसका कोई नहीं उसके नीचे हमने भगवान मान लिया 1, इसके नीचे कुछ है नहीं प्लस माइनस में, यहाँ माइनस है, पहले हम इसको सोल्व करेंगे। तो देखो इसको हम वैसा ही उतार लेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल अपॉन 1, और साइन थीटा का एलसीएम
1 का डिवाइड साइन में दिया साइन बार, साइन का साइन में दिया 1 बार 1 इंटू कॉस प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा। आपको पता है मैंने बताया था फर्स्ट का होता है फोर्थ से, सेकंड का कर दो साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस इंटू कॉस साइन थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब समझना पड़ा, देखो एक जल्दी से, यहाँ पर क्या है साइन माइनस कॉस, यहाँ पर क्या है कॉस माइनस, तो इधर हम माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लो। देखो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, ये प्लस का है इधर कॉस माइनस साइन है और यहाँ क्या है साइन माइनस, इधर हमने माइनस कॉमन ले लिया। जब हम माइनस कॉमन ले, तो मैंने आपको बताया है अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो जो माइनस वाला है वो प्लस का हो जाता है और प्लस वाला मतलब साइन उल्टे हो जाते हैं, प्लस का माइनस माइनस का प्लस। अब देखो ये वाला और ये वाला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे सेम है कि नहीं है? हाँ ये वाला सेम कर लो, जरूरी नहीं है बेटा, चाहे तो मैंने इसको सेम बनाया है आप इसको बदल सकते हैं। अब देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों में है, दोनों में है तो बाहर ऐसे कॉमन पकड़ लो, साइन थीटा माइनस ब्रैकेट लगाया, जो बचा उसे लिख लो। अब देखो प्लस और माइनस, या माइनस हो गया, ठीक है, ये हमारा बाहर चलता ही रहेगा। कॉस और साइन का एलसीएम हमारा आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग हैं। और एक बात और ध्यान रखो, अगर यहाँ होता कॉस थीटा और यहाँ पर होता कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ होता कॉस थीटा और यहाँ पर होता आपका कॉस स्क्वायर थीटा, कहाँ ध्यान रखना अच्छे तो स्क्वायर थीटा यहाँ cos थीटा होता और यहाँ पर होता आपका cos स्क्वायर थीटा, तो आपका एलसीएम हम लिख लेते cos स्क्वायर थीटा, सबसे बड़ी पावर एलसीएम होती है। जैसे मान लो यहाँ होता साइन cos स्क्वायर थीटा और यहाँ होता cos क्यू थीटा, तो हमारा एलसीएम cos क्यू थीटा आता। अगर मान लो यहाँ होता cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, सब बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन आते हैं बदल बदल के, cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर होता, सुनना मेरे बात, यहाँ है cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ होता cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, मतलब यहाँ पे साइन पे स्क्वायर होता और यहाँ पर cos पे स्क्वायर होता, साइन अकेला होता, cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ होता cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। तो जो एलसीएम होता है वो बड़ी पावर आती है, मतलब एलसीएम हो जाता cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इधर जो है इधर वाले में साइन स्क्वायर थीटा है बड़ा, उधर वाले में cos स्क्वायर थीटा बड़ा, तो ध्यान रखना। तो बस सेम वही रहेगा, cos का डिवाइड cos में दिया 1 बार, क्या बच्चा तुम्हारा साइन माइनस cos स्क्वायर थीटा, साइन से साइन चला रहे हैं, क्या बच्चा तुम्हारा अब बेटा देखो किस लाइन के बाद क्वेश्चन और चलेगा वो मैं आपको धर के लिए छोड़ दूंगा। साइन स्क्वायर इंटू 1 साइन क्यू थीटा
माइनस कॉस क्यू थीटा। इसके बाद जो क्वेश्चन करना है वो आपको खुद करना है घर से। देखो पता है इसमें क्या करना है, देखो बहुत ही इजी तरीका रह गया है। इसमें फॉर्मूला आप लगा देना ए क्यू माइनस बी क्यू का। पता है फॉर्मूला क्या होता है, मैं बता देता हूँ। ए प्लस बी गलत, ए माइनस बी होता है। हाँ कर दिया, लर्न करो मत 9th क्लास के फॉर्मूले। अगर यहाँ प्लस होता ए क्यू प्लस बी क्यू तो आता ए प्लस बी। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, फिर दूसरा ब्रैकेट होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर आधे अरे सर आप लोगों ने क्या लाना चाहिए बताओ मुझे। क्यों आप लोग क्या करते हैं, सुनो ओनली एक ही बार माइनस होता है बस, फिर प्लस ही होता है पूरे फॉर्मूले में। ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला। ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल होता है, लिख लो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और यही फॉर्मूला आप इसमें लगाएंगे, मुझे सॉल्यूशन दिखाएंगे। उतार लो बेटा, कल मुझे दिखाना क्वेश्चन।